रविवार 15 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व के खास दिन हरियाणा महेंद्रगढ़ के गांव खेड़ी में स्थित बाबा भोलागिरी आश्रम पर शिव मंदिर में मूर्ति स्थापना, भंडारे व रागनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त शिव मंदिर के दर्शन करने व प्रसाद लेने पहुंचे। रागनी कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों की भी बड़ी संख्या देखने को मिली। आश्रम के सेवकों ने बताया, बाबा भोलागिरी आश्रम की आस्था आसपास के पूरे क्षेत्र में है। देखिए हमारे चैनल के NKD की खास रिपोर्ट। बोल बोले शंकर की जय। ये देखिए मैं कैप्टन ओमपाल सिंह, बाबा भोलागिरी कमेटी का अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद करता हूं, जो आपने इस प्रांगण में आकर के और शिव परिवार के जो स्थापना के लिए आप आए हो, उसके लिए धन्यवाद। पूरा गांव आपके लिए बड़ा धन्यवाद करता है। मेरे को तकरीबन मेरी कमेटी को हो गए 3 साल। इस 3 साल में ये 8वां मंदिर है और ये जो शिवलिंग है ये तकरीबन इस एरिया में शायद 200 कोस में है नहीं। उसकी तकरीबन लंबाई 3.25 फुट है और उसकी चौड़ाई 4.5 फुट। और तकरीबन मेरे पास जो कमेटी है 32 आदमी की कमेटी है। और उसके बाद उस आगे तो कमेटी जो है ये अलग अलग विभाग बटे हुए, पानी वाला अलग, खजांची अलग। ये मेरे पास 2 कप्तान साहब हैं, सूबेदार साहब हैं, ये मेरे खजांची हैं पानी। और यहाँ पर कोई शराब के आदमी आप देख सकते हो, कहीं भी घूम के कोई शराब भी नहीं मिलेगा, कोई आपको सुल्फे वाला नहीं मिलेगा। और जो इतना अच्छा अनुशासन है यहाँ पर, ये सब मेरी कमेटी की देन है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने गांव का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, गांव चाहता क्या है। तो जिस प्रकार से गांव ने कॉन्सेप्ट किया है उसी मुताबिक हम यहाँ काम कर रहे हैं सुचारू रूप से। और जो यहाँ की जो मान्यता है बाबा भोलागिरी, हमारे आपने देखा होगा कारगिल युद्ध के दौरान एक पलटन थी जिसमें सबसे ज्यादा ये कैजुअलिटी थी। उस गांव, मेरे गांव के 32 आदमी तकरीबन उसमें थे वहां पर। सॉरी 23 आदमी, किसी आदमी को चोट नहीं लगी। और अभी फौजी आदमी है तो जितना हमारे ज्यादा से ज्यादा फौजी आदमी हैं और वो इन्हीं की देन है जो कि यहाँ कार्य करते हैं। इसके अलावा मेरे पास 2 ऐसे भी हैं जो सर्विस कर रहे हैं और उसके बावजूद भी वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। 32 के 32 मेरे आदमी पूरी एक मशीनरी की तरह से काम करता है। जैसे मशीनरी का कोई पुर्जा एक स्प्लिट मिल भी निकल गई ना, मशीनरी बेकार हो जाती है। तो ये कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। तो सभी काम कर रहे हैं, कोई कम या ज्यादा। तो एक मशीनरी की काम करता है, ऑटोमेटिक काम होता है यहाँ। और बाबा भोलागिरी की कृपा है, हम कोई उसमें हम कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हम तो एक सेवा है, हम सिर्फ एक नाम के लिए यहाँ पर हैं। बाकी सारी जो कृपा है वो अपने खुद ही करते हैं। ये जो मैनेजमेंट है वो खुद करते हैं, कहाँ पर जाना है ये खुद ही भेज देते हैं, तुम फलाने आदमी के पास जाओ, दिया देते, वो खुद ही ऐसा करते हैं। ये पक्का फैक्ट है। ओके, अब ये दिलावर है भाई साहब, ये बहुत रोचक बात बताना चाहता हूँ। दिलावर भाई के साहब पास हम गए थे, कुछ ये मंदिर बनवाए तो कुछ सहायता मिल जाए। तो हमारे पास हम जब गए तो मैं इसी बच्चे को साथ ले गए थे अपने। बोले भाई साहब ये भगवान का रूप आया है, 3 दिन के बाद कमेटी को ले आओ। हम 3 दिन के बाद कमेटी को ले गए। बोलता साहब मैं कंप्लीट करूँगा। और दूसरी बात, ये मेरे भाई हैं, इनको वो कहते भाई जी मैं नहीं रहता हूँ तो आपने ये सारा कार्य पूरा करना। तो आज उन्हें अपने माता पिता की यादगार में, आप पीछे देख सकते हो, अपने भाइयों के और अपने माता पिता का नाम लिखवाया है। और हम पूरा गांव, मैं अपनी कमेटी की तरफ से भाई दिलावर ठेकेदार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इतने भव्य मेले का आप देखो, उसमें खाने में उन्होंने इतना बड़ा वो मेनू बनाया है। गाजर का हलवा, रसगुल्ला, उसके बाद पूरी, लड्डू, खीर, और जितने जो बर्ती हैं उनके लिए सेव, केला और साबूदाने की खीर, मिठाई, और सब चीज की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ये बड़ा जब भव्य वो जो आप देख रहे हो, जैसे आप हमारे बागोत में सबसे ज्यादा बढ़ता है, तो आप उनको ये तो तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते हो कि सुबह से यहाँ नंबर लग नहीं रहा है जल चढ़ाने का। तो
इसमें सब जो भी कृपा है वो बाबा भोलागिर की है, वो उन्हीं की देन है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। हम तो एक माध्यम है, एक टीम के तौर पर काम करते हैं, जो गांव ने हमारे डिटेलमेंट दी है कि व्यवस्था थोड़ी बनी रहे। बाकी व्यवस्था भी वही बनाता है, अपने आप ही बनाता है, वो किसी के मुस्तान नहीं है। ये हमारा और आपका सबसे बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि आपने आकर के पूरा दृश्य देखा है और जो शिवलिंग की आज जो स्थापना हुई है, कोई बात नहीं, उसमें आपका बहुत योगदान है। हम बड़ा आभार प्रकट करते हैं आपका। धन्यवाद। मैं कैप्टन राम अवतार सिंह इस कमेटी का सचिव हूँ, बाबा भोलागिरी कमेटी का सचिव हूँ। सबसे पहले मैं भाई दिलावर ठेकेदार शेरैया का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये भव्य आयोजन आज का किया है और इस शिवलिंग की स्थापना की है। उसका हम दोनों गांव खेड़ी तलवाड़ा की तरफ से, सभी ग्रामवासियों की तरफ से उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि उनके पूरे परिवार को वो खुशियां देता है। और ये बाबा भोलागिरी आश्रम, सबसे पहले बाबा ज्ञानगिरी महाराज जी थे इधर, उनके चेले बाबा नारायणगिरी महाराज हुए, फिर बाबा भोलागिरी महाराज हुए, समाज के और बाबा इधर के खेड़ी गांव के बासिंदे थे और उन्होंने इधर साधना की और इधर प्रसिद्धि ली। बाबा अक्टूबर 89 में अपने समाधि ले गए थे और तब से बाबा की प्रसिद्धि इधर बहुत ज्यादा हो रही है। पूरे गांव पर बाबा का आशीर्वाद बना हुआ है। आसपास के गांवों में सभी जगह बाबा का कृपा रहती है और बाबा की बहुत ही मान्यता है इधर आसपास के गांव में। और इधर शराब भी चढ़ाई जाती है बाबा को, लेकिन आपको कोई भी शराबी या किसी प्रकार का कोई इधर घूमता हुआ या ये नहीं मिलेगा। इस गांव का कमेटी का और समस्त ग्रामवासियों का बहुत ही ज्यादा सहयोग रहता है। कोई बात नहीं, और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आके कार्य किया। हाँ जी, सबसे पहले मैं एक दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये जो व्यवस्था बना रहे हैं ना, ये हम जो 32 आदमी है, ये नॉर्मली देखने के लिए है। जितना भी कार्य करा, ये एक युवा शक्ति है जो कि ये अपना अलग अलग काम करती है। ये आप देख रहे हो, जितना डेकोरेशन, जो भी कोई कार्रवाई करना है, साफ सफाई मैनेजमेंट, ये पूरा मेरे पास तकरीबन, आप शाम को देखो आरती में 40 से 50 बच्चे आरती में शाम को आते हैं। सुबह 5 बजे 44 दिए सुबह चसते हैं, 44 शाम को चसते हैं और आरती होती है। इसके अलावा जितना भी कार्रवाई करते हैं साफ सफाई की, ये सब बच्चे कर रहे। मेरा जो युवा वर्ग है ये है। और सबसे बड़ी बात है, बाबा की कृपा से तकरीबन 8 या 10 बच्चे अभी सर्विस में लग गए। कुछ टेस्ट क्लियर कर दिए, कुछ बच्चे टेस्ट भी क्लियर कर गए। ये सारा, ये जितना भी योगदान है, ये बाबा की कृपा से हो रहा है। और कोई मतलब इस किस्म का बच्चा नहीं है कि अपने दिल से रात के 2 बजे और तकरीबन 5 या 6 साल के 10 साल के बच्चे शंख बजाते हैं। 6-6 साल के बच्चे यहाँ शंख बजाते हैं। तो ये सब जो शक्ति दी है उन बच्चों को, ये बाबा भोलागिर की देन है। और ये जो कार्य जो कितनी बड़े उसे, ये मेरी जो युवा शक्ति है ना, वो इसको कंट्रोल कर रही है पूरा। हम तो सिर्फ एक माध्यम है जो थोड़े देख रेख के लिए कर सकते हैं।